देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और राजधानी एक्सप्रेस में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की, जहां उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले गए हैं। 4 जिलों में स्थानों के नाम बदले की घोषणा उत्तराखंड सरकार की ओर से ली गई है। भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में कई जगहों के नाम बदले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। ये फैसला जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि लोग अपनी संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर सकें और इतिहास से प्रेरणा ले सकें। ही ऐतिहासिक और सराहनीय कदम है। ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं है, ये कहीं न कहीं अगर आप हरिद्वार हमारी देवभूमि का एक सबसे प्रमुख द्वार है। वहां से वहां के आसपास के जो जुड़े हुए नाम हैं वो सनातन संस्कृति के अनुकूल होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं एक रणनीति के तहत इनका नाम इस तरीके से रखा गया था, ताकि जो है लोग कहीं न कहीं एक भ्रम की स्थिति में रहें और कहीं न कहीं उनके अंदर एक गुलामी और कहीं न कहीं जो आताताई हैं, इस टाइप के लोग हैं, उनके नामों पे हम अगर स्थानों के नाम रखे हों तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। वो ना सनातन के लिए ठीक है और ना जिन लोगों के लिए वो नाम रखे गए थे उन लोगों के लिए ठीक है। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये नाम परिवर्तन निश्चित रूप से जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं। तो योगी की राह पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चल पड़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी नाम बदलने की कवायद तेज हो चुकी है। 4 जिलों में कई जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसमें कि हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कई स्थानों के नामकरण किए गए हैं। जनभावना और भारतीय संस्कृति के तहत यह फैसला लिया गया है, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। तो महापुरुषों के नाम पर अब इन जगहों के नाम आप पहचानेंगे, क्योंकि जो हरिद्वार में कुछ जगहों के हम जैसे कि बात कर ले, औरंगजेबपुर का नाम अब शिवाजी नगर होगा, गाजीवाल का नाम अब आर्य नगर होगा, चांदपुर का नाम ज्योतिबा फुले नगर होगा, मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट होगा, खानपुर कुर्सली का नाम अंबेडकर होगा। तो इस तरह से नाम बदलने का जो निर्णय लिया गया है वो एक बार हम आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के माध्यम से चलिए समझा देते हैं। जो पुराना नाम था हरिद्वार में इस जिले का वो था औरंगजेबपुर, लेकिन अब नया नाम होगा शिवाजी नगर। आगे बढ़ते हैं। कुछ पुराने नामों को समझ लेना भी जरूरी है ताकि नया नाम आपके जहन में बैठ सके। और इधर गाजीवाली का नाम अब आर्यनगर हो जाएगा, इदरीशपुर का नाम नंदपुर हो जाएगा, खानपुर का नाम कृष्णपुर हो जाएगा, अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर हो जाएगा। देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, यहां पर भी कई जगहों के नाम बदलने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कि मियांवाला का नाम रामजीवाला हो जाएगा, पीरवाला का नाम केसरी नगर अब होगा और चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर है। अब्दुल्लापुर का नाम दक्ष नगर रखने का फैसला लिया गया है। इधर नैनीताल में नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग, आईटी मार्ग, ये सभी नाम बदलने का फिलहाल निर्णय लिया गया है।
तो अगला जिला है नैनीताल, जहां पर नवाबी रोड का नाम अब अटल मार्ग हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि कुल 15 ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जिनके नाम बदलने का निर्णय लिया गया है धामी सरकार की ओर से। और ये बताया गया है कि जन भावना को ध्यान में रखते हुए ही ये फैसला लिया गया है, ताकि संस्कृति को बढ़ावा मिल सके और लोगों के बीच संदेश भी जा सके। तो महापुरुषों के नाम पर और संस्कृति से जुड़े ऐसे नाम लिए गए हैं जिससे कि इन जगहों का नाम बदला गया है। औरंगजेबपुरा व शिवाजी नगर बन चुका है। तो सीएम धामी की घोषणा के बाद ये नाम बदले गए हैं। तो हरिद्वार समेत 4 जिलों में कई गांवों के नाम बदले गए हैं। सबसे ज्यादा बदलाव हरिद्वार में हुआ है। गाजीवाली अब आर्यनगर हो चुका है। चांदपुर ज्योतिबा फुले हो चुका है। कुछ लोगों ने इसे सांस्कृतिक पहचान मजबूत करने वाला कदम बताया, तो कुछ ने बुनियादी विकास को प्राथमिकता देने की मांग बताई है। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर नामकरण बेहतर होता है। मैं परमानंद बलूदी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी। मैं कह रहा हूँ नाम बदल करके कुछ नहीं होगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। हमें चाहिए विकास। ये गांव है, बड़ी मुश्किल से ये ग्रामीण क्षेत्र में हम चाह रहे हैं कि इसको सबसे पहले तो कुछ इसको नगर निगम क्षेत्र में इसको लिया जाए। जो गांव का नाम चेंज होने से तो अच्छा है कि जो गाजी वाली जो गांव है इसको हट रहा है, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एक गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है। इस गांव का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा जाए। इस गांव का नाम, यहाँ पर प्रवृत्ति मूल के लोग बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, इसका प्रवृत्ति नगर रख दो या कोई और नाम से सुधार करके, और यहाँ के लोगों से पूछा जाए, यहाँ की जनता से पूछा जाए कि कौन सा नाम आपको अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि कोई जनप्रतिनिधि या कोई व्यक्ति जो है ये कह दे कि नहीं तो हम तो ये कर देंगे, ऐसा होगा, यही नाम पड़ेगा। मेरा नाम देवेंद्र सिंह नेगी है, ग्राम प्रधान गाजीवाली। गांव का नाम चेंज होने से लोगों में अति उत्साह है। हमारे गांव गंगा के तट पर बसा हुआ एक प्राचीन गांव है जिसका नाम गाजी वाला हुआ करता था, जिससे लोगों में थोड़ा हीन भावना सी उत्पन्न होती थी। लेकिन यहाँ पर सदानंद जी ने एक गुरुकुल विश्वविद्यालय की नींव भी रखी थी। आर्यनगर हो जाने से, आर्यनगर नाम निकल आने से लोगों में अति उत्साह है और खुशी मना रहे हैं। लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। हम धामी जी का धन्यवाद करने भी जाएंगे और स्वामी जी का धन्यवाद तो हम शाम को कर रहे हैं। सभी ग्रामवासी खुश हैं। देखिए, नाम स्वतंत्रता सेनानियों के मेरे यहाँ 13 स्वतंत्रता सेनानी हैं जिस पर हमने विचार किया था। तो उसमें पारिवारिक लोगों का कहना था कि हमारे नाम पर होने चाहिए, हमारे नाम पर। जो विवाद की स्थिति को देखते हुए आर्यनगर नाम रखा गया। मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ग्राम गाजीवाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, धाकड़ धामी जी, इन्होंने जो नाम चेंज करने का एक अभियान चलाया है, मैं उससे बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ। और पूरे गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 16 से ऊपर परिवार हैं। पूरे प्रदेश में इतने परिवार एक साथ किसी भी गांव में निवास नहीं करते हैं। अगर नाम ही चेंज करना था तो आप किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से नाम रखते तो मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धा, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित होते और एक सच्ची श्रद्धांजलि होती। लेकिन इस तरफ भाजपा का बिल्कुल भी कोई ध्यान है नहीं, जिसका मैं कड़ा विरोध करता हूँ। वहीं उत्तराखंड में नाम बदलने का सिलसिला जिस तरह से जारी है, हल्द्वानी में बदले गए सड़कों के नाम। जहां हल्द्वानी में 2 सड़कों के नाम बदले गए हैं। नवाबी रोड का नाम अब अटल मार्ग हो जाएगा और पंचक्की चौराहे से ITI तक जाने वाली रोड का नाम बदला गया है। गोवलकर मार्ग के नाम से अब ये रोड जानी जाएगी। तो नैनीताल जिले के हल्द्वानी में 2 सड़कों का नाम अब धामी सरकार ने बदल दिया है। नवाबी रोड और इसके अलावा ITI तक जाने वाला जो मार्ग है, इन 2 जगहों के नाम बदल दिए गए। दोनों सड़कों के नाम बदले जाने के बाद हल्द्वानी के लोगों का मिला जुला रिएक्शन आया है। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि सरकार को इन सड़कों का नाम बदलने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों से रायशुमारी करनी चाहिए थी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरकार जनता का ध्यान अन्य मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार नाम बदलकर इतिहास से छेड़छाड़ करने जा रही है, क्योंकि सड़कों का नाम बदलने से कुछ नहीं होता, जबकि शहर के अंदर नई सड़क बनाकर उनका नाम रखा जा सकता है। नवाबी रोड को अटल मार्ग किए जाने पर स्थानीय लोगों ने कहा है कि अटल जी की शख्सियत बहुत बड़ी थी और किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर उनका नाम रखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
गली मोहल्ले की सड़कों में अटल जी का नाम शोभा नहीं देता। अच्छा होता कि सरकार नाम बदलने से पहले स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय पार्षदों की राय शुमारी लेती। देता हूं आदरणीय सीएम साहब को, और हल्द्वानी शहर में कुछ और सड़कों के नाम भी हम बदलने जा रहे हैं, वो आपके सामने अभी इस नवरात्रि में आ जाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से नवरात्रि की भी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने प्रदेश के अंदर पूरे कई स्थानों के नाम, जो कि आप समझ सकते हैं किनके नाम पड़ते हैं, उन सब नामों को हम चेंज करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सही तो क्या है, सरकार की एक मोनोपोली होती है, नाम चेंज कर रही है, करने की बात तो सही है अपनी जगह। चलो, परिवर्तन जरूरी है, चेंजिंग भी जरूरी है, मगर इस नवाबी रोड में कम से कम 5-6 पार्षद जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बैठा कर सलाह मशवरा करना चाहिए था। भाई, थोड़ी उनकी सलाह लेनी चाहिए थी, क्या है, किसका हम नाम चेंज करना चाहते हैं, किसका नाम रखना चाहिए। और नाम रखने की बात थी, अटल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनका नाम तो अगर किसी नेशनल हाईवे पे रखते या किसी नेशनल जगह पे रखते तो बहुत अच्छा लगता। अब ये गली मोहल्ले की रोडों पे अगर उनको एक नाम रखना ही था, तो क्योंकि ये उत्तराखंड प्रदेश है, उत्तराखंड प्रदेश में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उत्तराखंड को समर्पित किया है, उत्तराखंड के लिए अपना जान और माल सब दांव पे लगाया है, तो उनमें से किसी का नाम रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। धांधलेबाजी चल रही है सरकार में, अपनी मर्जी से जो चाहें वो थोप रहे हैं जनता पे। जनप्रतिनिधि हैं जो और हैं और लोग हैं, उन सबकी सलाह से और जनता की सलाह से कार्य करना चाहिए, ना कि अपनी मन मर्जी से। ये रातों रात ये सड़क का नाम चेंज करना, ये मुद्दों से भटकाना है सरकार का। लोकसभा में सांसद त्रिवेंद्र रावत जी ने खनन को लेकर बयान दिया कि अवैध खनन चल रहा है, मतलब तराई के क्षेत्रों में, पूरा नैनीताल जिला हो, उधम सिंह नगर जिला हो या हरिद्वार जिला हो, उसको ध्यान भटकाने के लिए सब ये ड्रामेबाजी की जा रही है। लेकिन अगर ये नाम जो है उत्तराखंड में अगर गिरीश चंद गिरदा के नाम से यहाँ पर होता नवाबी रोड, तो कितना अच्छा होता। अगर ये स्वर्गीय अंकिता भंडारी के नाम से अगर ये नाम होता तो कितना बढ़िया होता। ये इंद्रमणि बडूनी जी के नाम से अगर ये नाम होता तो कितना बढ़िया होता। बद्रीनाथ पांडे जी के नाम से अगर ये होता तो कितना बढ़िया रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि मुद्दा भटकाना। जनता मांग रही है मूल निवास भू कानून, ये कर देना है खनन का काम। ये धामी जी के 3 साल बेमिसाल के नारे हैं। जहां देखो सड़क खुदी हुई है, वो सड़क बनने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है मुद्दों से ध्यान पलटाना चाह रही है, और तब जाके ड्रामेबाजी हो रही है। भाई, अटल जी तो उतनी महान विभूति है, अटल जी का नाम ये नवाबी रोड को रखे क्या करोगे क्या? और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, क्योंकि हरिद्वार के सबसे ज्यादा नाम बदले गए हैं स्थानों के, तो इससे आम जनता की क्या राय देखने को मिल रही है सबके बीच? देखिए, लगातार हमने देखा है कि काफी समय से लोगों की एक ही राय थी कि क्यों ना जो मुगलों शासन के नाम चलते आ रहे हैं उनमें परिवर्तन किया जाए। और देर शाम जिस तरह से प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक घोषणा की है, और जिसमें सबसे ज्यादा नाम हरिद्वार के शामिल है। यानी हरिद्वार में जिस तरह से ब्लॉक है, बहादुराबाद ब्लॉक की बात की जाए या फिर खानपुर की बात की जाए या नारसन की बात की जाए, तो यहाँ पर करीब 10 जगहों के नाम में परिवर्तन किया गया है। क्योंकि जो आसफ नगर था वो अब देव नारायण नगर से जाना जाएगा। वहीं अगर खानपुर की बात की जाए तो वो श्री कृष्णपुर के नाम से जाना जाएगा। अगर गाजीवाली की बात की जाए तो वो आर्य नगर के नाम से जाना जाएगा। हालांकि इसको लेकर जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर निकली तो मिली जुली राय लोगों की देखने को मिली। सबसे पहले हमने गाजीवाला की विजिट की, वहां पे लोगों से पूछा तो वहां कई लोग हमें स्वतंत्र सेनानी मिले, तो उनका यही कहना है कि जो आंदोलनकारी थे कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान रहा है, तो क्यों ना यहाँ किसी आंदोलनकारी के नाम पर इस जगह का नाम बदला जाना चाहिए था। हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, जो विकास के मुद्दे हैं विकास कार्य होने चाहिए। तो कुछ लोग यहाँ नाम के परिवर्तन होने पर जश्न मनाते हुए दिखे, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए दिए, ढोल नगाड़ों पर नाच गाते नजर आए। तो कहीं ना कहीं लोगों की जो राय थी वो मिली जुली राय थी। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में जो मुगल शासन के नाम चलते आ रहे थे वहां पर भी बदलाव किया गया है, और अब उत्तराखंड में भी इस तरह के नामों में परिवर्तन किया गया है। जी, उत्तराखंड में अलग अलग जगहों के नामों में परिवर्तन किया गया, लेकिन बड़ी वजह क्या रही कि अचानक से पुष्कर सिंह धामी को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा?
देखिए, लगातार जिस तरह से नामों में परिवर्तन हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है, क्योंकि 2027 के चुनाव नजदीक है। ऐसे में विपक्ष, क्योंकि हम लगातार देखते हैं, विपक्ष ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता है कि जो सरकार को ना घेरे। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये चुनावी स्टंट हो सकता है। अगर वहीं जिस तरह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी एक बयान आया है, क्योंकि लोगों की जनभावना है, जो संस्कृति रही है, जो वहां की यादगार रही है, जो उनके देवी देवता रहे, उनके नाम पर कहीं ना कहीं ये नामों का परिवर्तन किया गया है। हालांकि आगे भी इस तरह की कोई सूची जारी हो सकती है, लेकिन अभी अगर हरिद्वार जिले की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नामों में परिवर्तन किया गया है। तो लोग कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी, लोग जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, क्या अभी बोर्ड लगा दिए गए हैं? क्योंकि लोगों को याद रखना, समझना भी मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, जो इतने लंबे समय से लोग नाम याद रख के चलते हैं किसी भी जगह का, किसी भी रास्ते का। तो ऐसे में अचानक से नाम में परिवर्तन कर देना, ऐसे तो लोगों के जहन में भी समय रहते भूल जाएंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से नामों के बदलने यानी परिवर्तन करने की एक घोषणा हुई है, अभी आधिकारिक यानी बोर्ड भी लगाए जाएंगे। उन सब की कागजी कार्रवाई अभी होना बाकी है। लेकिन हम लगातार ही देख रहे हैं, जब गांव देहात में हम जाते हैं तो बाहर से भी कोई लोग आता है, तो वो कहीं ना कहीं जो पुराना नाम होता है उसी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय आपका। अगली खबर, चारधाम यात्रा को लेकर टिहरी पुलिस सख्त नजर आ रही है, जहां एसएसपी ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। यातायात के दबाव को कम करने के लिए तैयारी भी शुरू हो चुकी है। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है प्रशासन। टूरिस्ट सीजन लगभग स्टार्ट हो चुका है और अगले माह चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। इसमें जो हमारा मुनि की रेती और तपोवन क्षेत्र है, यहाँ अत्यधिक संख्या में बाहरी टूरिस्ट का आवागमन होता है, जिस कारण से ट्रैफिक जाम की भी समस्या बनती है। इसको देखते हुए पुलिस के द्वारा अपनी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं कि किस तरह से जो ट्रैफिक का दबाव है इसको मिनिमाइज़ किया जा सके, उसको स्मूथली रन कराया जा सके। आज अन्य विभागों के और हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां कुट्टू के आटे से फूड पॉइजनिंग से जुड़ा ये मामला सामने आया है। प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस ने दुकानों पर छापेमारी की और मिलावटी आटा बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आया था, कई लोग अचानक से बीमार पड़ गए, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अब इसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आया है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने दुकानों पर छापेमारी की। तो नवरात्र चल रहा है और इस दौरान सबसे ज्यादा बिक्री होती है कुट्टू के आटे की। मिलावटी आटा पाया गया है कई जगहों पर। उन दुकानों को फिलहाल सील करा दिया गया है, लेकिन अन्य जगहों पर भी इस तरह से प्रशासन की ओर से छापेमारी की जा रही है। और अगर किसी भी जगह पर मिलावटी आटा पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खनन का मुद्दा उठाया था, जिससे सरकार असहज हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि खनन नियमों के तहत हो रहा है, इसलिए राजस्व बढ़ा है। और इस पर रावत ने मुस्कुराते हुए सरकार को बधाई दी, लेकिन साथ ही पर्यावरणीय क्षति और जनहानि पर भी चिंता जताई। उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के पालन की भी बात कही है। वहीं पौड़ी पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह और इनामी सदस्यों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित को वर्क फ्रॉम होम में बोनस का लाभ देने का लालच देकर 3,07,000 की साइबर धोखाधड़ी की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि 17 नवंबर 2024 को श्रीनगर की गोला बाजार निवासी समीर कालड़ा ने कोतवाली श्रीनगर में प्रार्थना पत्र दिया था। थाना कलियर और एएचटीयू की संयुक्त पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए रुड़की के पिरान कलियर में जिम की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। इसमें शामिल 4 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आपको बताते चले कि एसएसपी हरिद्वार द्वारा देह व्यापार में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु
निर्देशित किया गया है। और इसी बीच पुलिस ने छापेमारी कर पवित्र धार्मिक स्थल पिरान कलियर में हेल्थ क्लब की आड़ में चलाए जा रहे देह व्यापार के कारोबार पर चोट की। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने जानकारी दी है कि बीते रोज गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने बॉबी हेल्थ क्लब पर छापा मारा और इस कार्रवाई में हेल्थ क्लब से आरोपित 4 महिलाओं और 5 पुरुषों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ हिरासत में लिया गया। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं विकास नगर में गोवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मचा है। दोनों ही राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्र में सनसनी फैल उठी है। हिंदुवादी संगठन ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड और हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र में नदी किनारे बड़ी संख्या में गोवंश के अवशेष मिलने से दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और घटना के तुरंत बाद गुस्साए हिंदुवादी संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गुस्साए लोग बरामद अवशेषों को हर्बर्टपुर चौक पर रखकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। यहाँ पर 13 जो है गोवंश जो है इनके बरामद हुए थे, यहाँ पर पहाड़ से बरामद हुए थे और ये बहुत दुखद घटना भी है, संवेदनशील भी है। तो जिस तरह से बॉर्डर का इलाका है हमारा, हिमाचल से भी लगता है और उत्तराखंड का भी है, और वैसे भी देखा जाए तो जिस हिसाब से घटना एक साथ, तो ऐसा कहीं लगता है कि कहीं और इस तरह से घटना को कारित करने के बाद और यहाँ पर आके इसको फेंका गया, जो कि जो घटनास्थल के निरीक्षण करने के बाद लोगों ने बताया है। और अभी इशू ये नहीं कि वो जगह हमारे उत्तराखंड में पड़ती है कि हिमाचल में, ये संयुक्त रूप से काम करने की जरूरत है। और जिस तरह से अभी हमारे पावन नवरात्र के त्योहार भी है और इस तरह से गौवंशी इस तरह का अवशेष मिलना, ये बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है। इधर हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड नंबर 12 के लोगों के नाले में उतरकर सफाई अभियान चलाया और इस अभियान के तहत हल्द्वानी के राजपुरा वार्ड नंबर 12 के गंदे नाले से कुंतलों के हिसाब से कचरा बाहर निकाला गया। नवरात्र के मौके पर क्षेत्र के लोगों ने सफाई अभियान चलाकर नाले को साफ किया है। सफाई करने वाले लोगों ने कहा है कि सफाई का काम शर्म का नहीं धर्म का है। नवरात्र का सीजन चल रहा है और ऐसे में सफाई एक धर्म का काम है और उन्होंने अपने इस धर्म को निभाया है। शर्म का नहीं धर्म का है। सबको साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सफाई कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त उनका हौसला बढ़ाने के लिए पूर्व में भी हमारे द्वारा इस तरीके के अभियान चलाए गए। आज पुनः चलिए इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।